है कि वह क्रिया है को हटा दीजिए यहाँ पे, वह क्रिया जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है, इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आता है, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। बस एक लाइन में उत्परिवर्तन की भाषा को याद कीजिएगा। क्लियर? अब देख रहे हैं उत्परिवर्तन है क्या। तो डीएनए के अनुक्रम में बदलाव हुआ। बच्चा को देखिए, समानतः 5 अंगुली होती है, आप भी गांव में देखे होंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा अंगुली आ गया इसके शरीर पे। तो क्या हुआ, डीएनए के अनुक्रम को बदलाव हुआ, यानी ज्यादा मात्रा में एक कुछ जीन बढ़ गया तो एक और एक्स्ट्रा अंगुली बन गई। इसमें देखिए कि जोड़बा अंगुली बन गया। तो ये सब एक के दूगो मिलेगा। तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। और फिर देखेंगे कि जो जीव, यानी आबादी में वह जीव जो इस प्रकार के होते हैं, जिनके अंगुली बड़े हो गए या जो उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम उत्परिवर्ती कहते हैं। अब इससे क्या हुआ, परिवर्तन लाया, तो पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विविधता लाती है। अभी तक हम लोगों ने देखा था पुनर्योजन, प्रयोग में देखा था कि जब मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 के पेकाइटिन में पहुंचती है तो 2 क्रोमोसोम के हिट्रोजीनस क्रोमैटिड आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जहां पे क्रॉस करते हैं, जीनों की अदला बदली कर लेते हैं। जब जीन अदला बदली हो जाती है तो नए जीनों का संयोजन तैयार हो जाता है, जिसे हम पुनर्योजन बोले थे। उसके कारण विविधता आती है। और पुनर्योजन के अलावा दूसरी विविधता जो आती है वह उत्परिवर्तन के द्वारा भी आती है। अब देखेंगे वे संतति जो उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, तो उत्परिवर्ती को उत्पन्न करने वाले कारकों को, यानी जिसके कारण उत्परिवर्तन हुआ, उस कारक को हम उत्परिवर्तजन यानी म्यूटाजेन कहते हैं। जैसे पाराबैंगनी विकिरण, एक्सरे, अनेक प्रकार के रसायन इत्यादि, वह डीएनए के अनुक्रम में क्या करेगा, बदलाव ला देगा, यानी उत्परिवर्तन को कर सकता है। उसे ही हम बोलते हैं उत्परिवर्ती जन यानी म्यूटाजेन। क्लियर? तो इसमें आपने 3 चीजों को समझा होगा। इस अभी एक समझा कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। अच्छा, उत्परिवर्तन से क्या होता है, तो डीएनए में विविधता लाती है। और जो संतान उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं उसे हम उत्परिवर्ती कहते हैं। और उत्परिवर्तन के लिए प्रभावित कारकों को उत्परिवर्तजन कहते हैं, अंग्रेजी में म्यूटाजेन कहेंगे। ऐसे कारक कौन कौन हो जाएंगे, तो पाराबैंगनी विकिरण, एक्सरे और अनेक प्रकार के रसायन। ये तीनों आसानी से लिख लीजिएगा और समझ लेंगे।